राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित डीआरएम ऑफिस में आज नवनियुक्त रेलवे मेंबर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी सरदार कुलविंदर सिंह ने एक बड़ा हिस्सा लिया। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान सरदार कुलविंदर सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर साहिब के जो शिक्षा है और साथ ही उनके सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि सिखों के 9वें जो गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए जो महान बलिदान उसने दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का हम सबका कर्तव्य है। साथ ही सरदार कुलविंदर सिंह ने कहा कि जल्द ही वह केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और इसके अलावा रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिलकर इस संबंध में कई सुझाव वो साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस के को जो भव्य श्रद्धांजलिपूर्ण ढंग तरीके से मनाया जाएगा और देश भर में रेलवे और विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी की सखियां और श्लोकों को देश भर के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में प्रदर्शित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा और इसके अलावा इससे न केवल यात्रियों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि जो नई पीढ़ी है उसको भी ये समझाने का अवसर मिलेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के लिए गुरु साहिब जी ने किस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष जो स्मृति है रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ियां खासतौर पर उन तीर्थ स्थलों पर चलाई जाएगी जो सिख समुदाय है और ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा, पटना और हजूर साहिब के साथ साथ सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुविधाएं होंगी और पंजाबी भाषा में जो बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरदार कुलविंदर सिंह ने विशेष रूप से सचखंड एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेन है उसमें स्वच्छता और जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेनों में लंगर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी यात्री समान रूप से इसका लाभ ले सकें। एक अहम सुझाव के रूप में उन्होंने कहा कि जो दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन किया जाए, ये न केवल गुरु सिंह साहिब के बलिदान की श्रद्धांजलि होगी बल्कि नई पीढ़ी उनके जीवन में प्रेरणा लेने का भी एक अवसर देखने को मिलता है। उन्होंने तख्त पर श्री जो पटना साहिब के लिए रोजाना ट्रेन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और इन ट्रेनों में पेंट्री का काम भी और जो सुविधाएं हैं वो होंगी ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर भोजन और जो उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की भी बात कही गई है। तीर्थ यात्रा ट्रेन की सुविधा और आधुनिक बनाने और साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। उन्होंने खास तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन के माध्यम से पटना साहिब और अन्य प्रमुख जो सिख तीर्थ स्थल हैं वहां तक पहुंचने की सुनिश्चित की जाएगी। शताब्दी वर्ष के दौरान रेलवे की ओर से 3 महीने के लिए अमृतसर, पटना, नांदेड़, भटिंडा और पंजाब से जोड़ने वाली विशेष ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें श्रद्धालु को एक ही यात्रा में सभी पवित्र स्थलों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे प्रमुख स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव करने और उसको बढ़ाने की भी सिफारिश की है। उनका मानना है कि इससे श्रद्धालु के और स्थानीय यात्री हैं उनको यात्रा में काफी सुविधाएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी जो आधुनिक ट्रेन के माध्यम से हुजूरी साहिब और अन्य तख्तों पर कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इससे न केवल श्रद्धालु और सुविधाएं होंगी बल्कि पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस बैठक में पेश किए जाने में ये सभी सुझाव है। सिख 9वें जो गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बनाने के दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यदि ये सभी प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो न केवल सिख श्रद्धालु बल्कि देश भर के यात्री भी इनका लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है उसको भी ये सीखने का अवसर मिलेगा कि किसी प्रकार गुरु तेग बहादुर साहिब के जो स्वतंत्रता और मानवता के साथ साथ समानता की भी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया था। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।